उन साथियों को एक साहस दिया, एक हिम्मत दिया। यह लड़ाई 27 को हमने आंदोलन के रूप में शुरू किया था। 27 को 2 घंटे का मार्च परमिशन था। उसके बाद दिल्ली पुलिस का और प्रशासन का जो रवैया था वो आपके आंदोलन को कमजोर करने का था और चंद क्रांतिकारी साथी शेष रह गए थे गिरफ्तारियां होने के बाद। ऐसे में जानते हैं इस आंदोलन को 13 दिन तक खींचा किसने, आगे बढ़ाना किसने, हिम्मत और साहस किया किसने? एक महिला निकल के आगे आती है और वो एक बार जीवन मृत्यु को पार कर चुकी है। मतलब एक बार मौत के आगोश से बाहर आ चुकी है। दोबारा वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने, यानी दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया कि अब जो शेष समय बचा हुआ है मेरा, वो देश में अपने इन साथी जो दिल्ली के लोग हैं उनके भुगतान के और उनके दुख दर्दों को बांटने के लिए नाम रहूंगा। ये है उर्मिला गुप्ता। उन्होंने शपथ लिया, आई। और एक देखिए ना प्रभाव, मैं कहता हूं कि जब आप शिद्दत से कोई काम करेंगे, लड़ेंगे और लड़के अपनी बात कहेंगे, तो आपके छोटे से लेके बड़े तक अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो वो आपको आपकी बात को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आपको नैतिक समर्थन देने आएंगे भी। ये साहस इनके में था, इन्होंने करके दिखाया। और यहाँ रीजनल मैनेजर राव साहब हम लोगों के बीच में आए हैं। आइए सर। दिल्ली के रीजनल मैनेजर अभी नहीं है वर्तमान समय में। इनका ब्रांच तोड़ दिया गया था, उसके बाद तो रीजनल मैनेजर कोई रह ही नहीं गया, तोड़ दिया गया था। जवाबदेही आज भी वही है। अगर वो नहीं है फिर भी आप वहां थे, इच्छा शक्ति दिखाई, बधाई। आपने बहुत बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई। आपने संदेश दिया है कि अब लड़ने का समय आ चुका है, ये संदेश दिया है। और लड़ने का मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने फर्स्ट डे अगर आंदोलन सहारा शहर में किया था तो मैंने पहला पत्र प्रधानमंत्री को दिया था, तो दूसरा पत्र सहारा शहर जाकर के माननीय सुब्रत राय को उस समय जीवित थे तो दिया था कि ये लोग आपके हैं, हम भी आपके निवेशक हैं, जिससे आपने 2000 से अरबों खरबों की संपत्ति बनाई। हो सकता है कोई बात हमारे समझ में ना आ रही, आप आओ, बैठाओ इनको, बताओ कि क्या मामला है। जो हमारी बात सच रहेगी तुम्हारे साथ चल करके उससे लड़ने का मादा रखेंगे। लेकिन छोड़ रहे हो, लोग तिल तिल के मर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। निश्चित तौर पे इसका दर्द हम लोगों को है। नहीं आए और इस दुनिया से चले गए। आज फिर मैंने कहा था जब पिछला कार्यक्रम करने की कि वो नहीं है, हालांकि प्रबंधन के बारे में जानकारी नहीं है कि वास्तविक मालिक आखिर है कौन। में मैंने फिर कहा था कि जो हो आइए इस दिल्ली की जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान पे सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। और आप कहिए कि इनको घेर लो, ये कर दो, पैसा दे दूंगा। हम आपके साथ ना खड़े हो तो गलत। हमको हमारा पैसा चाहिए। सहारा के प्रबंधन से या सहारा के समूह से हमको कोई परेशानी नहीं है। 4000 लोग इतने दिन में तिल तिल के मरे, अगला नंबर किसका होगा पता नहीं, पता नहीं किसका है। आखिर क्यों? यही बात हम सरकार से भी कहने आए हैं, जिम्मेदार है। तो लड़ाई किसी से नहीं है। और मैंने चाहे फ्रेंचाइजी गार्जियंस हो या कार्यकर्ता हो या सीनियर हो या फिर निवेशक हो, सबको अपने हक की मांग करने के लिए कहा था, किसी से लड़ने के लिए। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह 1000 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। और मैं आपसे इस बात को इत्तेफाक रखूं कि आपने इतने दिन में मेहनत किया, 4 साल से लोगों ने जो जिम्मेदारी और दायित्व को निभाया था, शायद अपने रीजनल मैनेजर को अपने यहां खड़ा कर पाया। ठीक है, विचारों से, भावों से या इनकी कार्य पद्धति से प्रभावित होकर इसके पहले क्यों नहीं आए, इसके पहले क्यों नहीं इनका विचार बदला, या किस लिए आए, ये तो इनकी जुबानी से हम सुनेंगे। लेकिन आए ना, सवाल जवाब दिल्ली के लोगों का बनता है और ये सवाल जवाब दिल्ली के लोग इनसे कर सकते हैं और ये आपको अपना जवाब दे सकते हैं। आमंत्रित करता हूं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के मंच पे आप आए। आप इस परिस्थिति में कि जब देश के निवेशक और कार्यकर्ता एक साथ लड़ रहे हैं, आप अपना विचार रखें, आप कुछ भी रखिए, हमारे निवेशकों का हित कैसे हो, हमारा पैसा कैसे मिल जाए, इस रास्ते पे अगर हमारे साथी भूमिकाओं में हमारी मदद करते नजर आएंगे तो मुझे लगेगा गरीबों की सेवा करते नजर आएंगे।
थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आप अपनी बात बोले, थोड़ा सा आगे लगाते। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं वेस्ट दिल्ली रीजन का नेतृत्व इस दिल्ली परिक्षेत्र में कर रहा था। जब मुझे पता लगा 1990 से लेकर के 2022 तक हमने अपनी सेवा संस्था को दिया। जब 22 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जब ये निर्देश मिला कि कोई भी एनआई या रिन्यूअल नहीं जमा होगा, उसके पहले से ही मेरे मन में एक सवाल बहुत दिनों से चल रहा था, जो मुझे लगता था बार बार, जो एक अपना मन के अंदर जो अंतरात्मा होती है, उससे ये लगता था कि जो मैं संस्था में सेवा दे रहा हूं, मुझे लगता है कि पब्लिक हित में वो सही नहीं है। जब पूर्णतया मैं आश्वस्त हो गया और मुझे ये लगा कि संस्था जो कुछ भी हम लोगों के साथ कर रही है वो कहीं से पब्लिक के हित में नहीं है, मैंने 18 अप्रैल 2022 को ही अपने पद से मतलब मुक्त हो गया, इस्तीफा दे दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों के लिए मैंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। इस बात को जानने के बाद मुझे लगा कि जब तक हम अनजाने में अंधकार में काम कर रहे थे, मुझे विश्वास संस्था के प्रति था, बट जब सच्चाई मेरे सामने आई और मुझे लगा कहीं ना कहीं संस्था भी हम लोगों के मतलब बरगला करके हमारे अहित में काम कर रही है, तो मुझे इस निर्णय पे जा करके आना पड़ा। आज मैं ये 27 तारीख से, चूंकि दिल्ली में ही रहता हूँ, 27 तारीख से मैं देख रहा था कि आंदोलन हो रहा है जगह जगह दिल्ली के अंदर, और मुझे परेशानी तकलीफ जो महसूस हो रही थी, अंदर से मेरी अंतरात्मा ये कह रही थी कि मुझे भी वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, जाना चाहिए, और एक एक अपने साथियों से संपर्क करके उनको भी इकट्ठा करना चाहिए और उनको एकत्रित करके अपनी बातों को और सच्चाई को अवगत कराना चाहिए। साथियों, मुझे एक छोटे से हमारे साथी हैं किसी कार्यालय से जुड़े हुए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकता हूं। हम कहे आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं मुझे ग्रुप में, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा और जितने मेरे पास नंबर थे, लगभग हजारों की संख्या में, वो सारे लोगों तक मैंने अपने इस आंदोलन को लेकर के मैंने अपना मैसेज दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी से यही कहना चाहता हूं, अभी भी अब आप लोग अंधकार में जीने की कोशिश न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्था भी इसमें इन्वॉल्व है। तभी 10-12 सालों से ये संस्था इस तरह का गुमराही के रास्तों पे हम लोगों को ले जाने की कोशिश कर रही थी। तो आज मैं इस मंच से एक एक व्यक्ति से, एक एक साथी से अपने कहना चाहूँगा कि मैं सदैव आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और ये जो मोर्चा है, आंदोलन जो कर रहे हैं, इन लोगों को भी हम लोगों का फर्ज बनता है कि जबरदस्त तरीके से सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए। और अब भी नहीं समझेंगे, और अब भी अगर आप साथ नहीं खड़े होते हैं तो इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस मोर्चा में अपना जितना कुछ आप दे सकते हैं, उपस्थिति के माध्यम से, अपने जमाकर्ताओं के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, हम सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सबकी समस्या है। मुझे आने के बाद लगा कि जिस तरीके से हम लोगों को और ज़्यादा उपस्थिति देनी चाहिए, उस तरीके की उपस्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है। बट अभी भी समय है, एक एक साथी को जागना पड़ेगा, घर घर में जाकर के जगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग कलेक्शन करने के लिए लोगों के घरों तक जाकर के सुबह सुबह इसी दिसंबर महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, तब भी हम लोग एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर के जागृत करते थे, एक एक जमाकर्ता के घर जाकर के जागृत करते थे और उनसे डिपॉजिट लेते थे और संस्था में ला करके जमा कराते थे। 32 साल कार्य करने के बाद आप सभी को सोचना चाहिए कि मैंने संस्था से त्यागपत्र क्यों दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक
एक ही कारण था कि जो अन्याय संस्था के द्वारा किया जा रहा था वो अब जानकारी होने के बाद मुझे उस चीज को बर्दाश्त करना संभव नहीं था, जिस वजह से मुझे संस्था को छोड़ना पड़ा। लेकिन संस्था जरूर छोड़े हैं, आप सभी का साथ नहीं छोड़े हैं। आप सभी के साथ हम सदैव जहां कहेंगे वहां खड़ा होने के लिए तैयार हैं। पुनः एक बार मैं आप सभी से कहूंगा कि अभी भी समय है, एक एक लोगों को जागरूक कीजिए, एक एक लोगों को जगाइए। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब दिसंबर के ठंड में भी हम लोग घरों से जाकर के कलेक्शन लाते थे और एक एक लोगों का कलेक्शन संस्था में जमा कराते थे, उसी तरीके से आज हमें जरूरत है प्रयास करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। जब हमारी उपस्थिति मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे हमारी बातों को सुना जाएगा। तो पुनः और बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बोलने का मतलब तजुर्बा नहीं कह सकते हैं, तजुर्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम भाषण नहीं दे पाते हैं, बट इमोशनली आप सभी के साथ मैं जुड़ने के लिए और जुड़े रहने की का प्रयास करता हूं और जुड़ा रहता हूं। तो आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग आए और आप लोग अपना साथ दे रहे हैं, मैं भी आप सभी का साथ दे रहा हूं। आप लोग एक बार पूरा प्रयास करिए कि और ज़्यादा बड़ा आंदोलन इसको एक मूर्त रूप दिया जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। आपने आज ये शुरुआत है, आप कुछ चंद दिनों में आपको दिखेगा कि आपके बीच तमाम उन लोगों की उपस्थिति जिनकी आंखों के पट्टियां अभी नहीं खुली है ना, वो पट्टियां खुलती नजर आएंगी। और उन लोग जो आज आंदोलन को कमजोर कर अपने घरों पे बैठे हैं, उनको पश्चाताप होगा कि हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी। एक दिन में अपने पैसे का भुगतान लिया जा सकता है। हम सभी लोगों को इतना दिन लड़ाई लड़ना पड़ रहा, परिवर्तन तो होगा। हृदय परिवर्तन अगर इनका हुआ है तो ऐसे आप रीजनल को कर रहे हैं, आरएम को कर रहे हैं, तमाम ऐसे अधिकारियों का हृदय परिवर्तन होते आपको यही दिखेगा। और एक क्रांति का दिन आएगा जब देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। आप में